हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, तो बहुत अलग अलग सा लग रहा है। बहुत टाइम से व्लॉग नहीं शूट किया था। एंड वन मोर थिंग इज़ कि 4 मंथ्स इज़ अबाउट टू लेफ्ट इंटर्नशिप के। बहुत एक्साइटेड भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि हम कुछ चीज़ भूलें ना, और या कह सकते हैं कि ओवरऑल एक रिवीजन जो होता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ हम सोच रहे हैं कि एक नई चीज़ भी लेकर आए चैनल पे, जो है थोड़ी सी पढ़ाई। सो वी वॉन्ट योर लव एंड सपोर्ट। हम लोगों ने लाइव भी आना रेगुलर शुरू कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि आपका जो फीडबैक है उसके थ्रू हम कुछ इम्प्रूव कर सकें। और लाइव के थ्रू हम लोग आकर केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, और इन शॉर्ट्स फॉर्म में भी मैं केस डालना शुरू कर चुका हूँ। ऐसे जो हम लोग केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे हमने उसका नाम भी रखा है हाउ टू अप्रोच केस एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप लोग उस पर अपना फीडबैक और कमेंट दो। हम चाहते हैं कि जब हम लाइव आए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उस केस डिस्कशन का पार्ट बने। जैसे कि हम लोगों ने ये स्टडी किया था और हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था, तो हम चाहते हैं कि सब लोग आए, सब लोग जुड़े, फिर हम उस हिसाब से केसेस लेकर आएंगे। जिससे कि केसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे व्लॉग में भी डिस्कस करूंगा इसके बारे में और ज्यादा चीजें में, बट ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जितनी जल्दी आप इन चीजों के प्रति अपना इंटरेस्ट जनरेट करना सीख जाओगे, उतनी जल्दी आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। क्योंकि हम जब बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो अलग होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। अभी हम आ चुके हैं हॉस्पिटल, और एक हमारी प्रथा है कि गाड़ी में अगर शूट नहीं किया तो फिर क्या ही व्लॉग बनाया। तो उस प्रथा को निभाने के लिए हम लोगों ने गाड़ी में थोड़ा सा ये चीज शूट कर रहे हैं कि लोगों को ऐसा ना लगे कि कुछ नया नया सा आ गया। हम चाहते नहीं है, लगना चाहिए कि सुबह सुबह 9 बजे इतनी धूप है यहाँ पे, सूर्य तो बिल्कुल हमारे सर पे है और इतनी गर्मी है। कौन कहता है कि सर्दी पड़ रही है? सर्दी अभी सिर्फ कश्मीर में पड़ रही है, राजस्थान में आओ पधारो हमारे देश। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव वार्ड्स में, और बताएंगे कैसे चल रहा है हमारे वार्ड में, कौन कौन से मोस्ट कॉमन केसेस आते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। सो लेट्स गो। अभी लंच टाइम है। ज़्यादा कुछ किया नहीं, पता नहीं मेरे को जुकाम सा एकदम से होने लग गया वार्ड में। तो वैसे मेरा रहता है कि मैं एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। नहीं, बहुत टाइम से नहीं हुआ था, आज बहुत दिनों के बाद हुआ है। देन मतलब मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं जाके एक केस लिखूं, मतलब जो CRF हमें बनाना होता है, लॉगबुक मेंटेन करनी होती है उसके लिए। देन फिर जो हम केस स्टडीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, वो एक केस स्टडीज़, हाँ, उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग करूँ कि कैसे 60 सेकंड बताना है आप लोगों को। बट वो सब कुछ काम नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को जुकाम जैसा एकदम फील हो रहा है। अभी नीलेश रूम जाके मॉन्टार लेगा। मॉन्टार LC का जो सही प्रयोग कर रहे हैं वो नीलेश शर्मा कर रहे हैं। सो एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट और अपकमिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट, आप लोग बताइए कि मॉन्टार LC का यूज क्या है कमेंट सेक्शन में। और अभी वेदर इतना अजीब सा हो गया है, मतलब ड्रास्टिक चेंज। सुबह सुबह इतनी धूप थी और अभी एकदम मतलब, बट ठीक है, धूप से तो बेटर ही है। एंड अभी हमारी कुछ दिनों में पोस्टिंग खत्म हो जाएगी, 4 महीने लेफ्ट रह गए हैं। तो लेट्स सी कि लास्ट के 2 महीने हम कहाँ कहाँ जाते हैं, लास्ट की 2 पोस्टिंग हमारी कौन कौन सी वार्ड में होती है। और अभी माइंड में बहुत सारी चीजें उतल पुतल, अप्स एंड डाउन्स बहुत चल रहे हैं। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए, क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस हैं, बट कौन सा आगे फ्यूचर बेस्ट रहेगा हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, वो चूज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और उसको लेके थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो इस वजह से हम लोग इतना उसमें इंगेज हो जाते हैं कि फिर हम लोग व्लॉग को टाइम नहीं दे पाते। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, ऐसे मतलब काम नहीं चलेगा हमारा। ये हमारे एक डेली नेसेसिटी है कि व्लॉग बनाएं, चीजें बताएं, जिससे हम लोग भी अपडेटेड रहें, आप लोग भी अपडेटेड रहो। तो दैट्स व्हाई वी आर बैक। इसलिए हमने सोचा कि हम अब से रोज रेगुलर व्लॉगिंग करेंगे और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोग को भी अपडेट पता लगते रहे। मोस्टली होता ही है कि हम लोग हॉस्पिटल में ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, प्राइवेसी भी रहती है कि, और एथिक्स के खिलाफ भी होता है कि आप ऐसे पूरा करने लग जाओ। और दूसरी चीज कि हम लोग एक चीज और शुरू कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि लाइव हम लोग रोज आए और केस डिस्कस करें। तो ये कैसा है, मतलब ये हमारा जो सोचना है वो सही है कि गलत है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो हम रोज दिन हाफ एन आवर आप लोगों का लेंगे, जिसमें आके हम लोग सिर्फ और सिर्फ केस डिस्कस करेंगे प्रॉपर एक, बस। और
कल ही हमने एक केस डिस्कस करा था अल्सरेटिव कोलाइटिस पे, उसका मैं पॉपअप लगा दूंगा यहाँ पे, और आप लोग जाके वो चेकआउट कर सकते हो कि क्या एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आप कैसे एक केस को अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। उसमें हमने हर चीज के बारे में बात की थी कि एज अ पेशेंट काउंसलिंग, और हम लोगों ने उसमें फिटनेस लोन के बारे में बात की थी कि अनीमा, मतलब बहुत सारी चीजों की बात की थी। तो एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या आपको पेशेंट को गाइड करना है, उसमें हम लोगों ने वो चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज जाके उसको देख लें जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है। अभी जैसे कि हमारे 4 मंथ रह गए हैं, तो हम लोग अभी अपना सीवी बनाने के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो हम उससे पहले समझते कि सीवी में हमको क्या क्या चीजों को ऐड करना जरूरी है। और अभी हम इस पॉइंट पे जहां पर हमको लगता है कि हम जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमसे इंटरव्यू क्या क्या पूछ सकता है, और अगर हमको उनको बताना है कि हमको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, या फिर वो हमसे इस चीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे, तो वो एक सीवी में हम उस चीज को अगर ऐड करेंगे तो वो एक ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। और उसके थ्रू आप डायरेक्शन भी दे सकते हो इंटरव्यूअर को कि आपको इस डायरेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऑन्कोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैं उसके रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन जो शॉर्ट कोर्सेज है वो करूंगी, जिससे कि अगर मैं किसी को भी रिप्रेजेंट करती हूँ या फिर किसी को भी अपनी सीवी देती हूँ तो वो स्पेसिफाई हो जाएगा कि जो यस आई एम इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ऐसा तो वो प्रज्ञा से उसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो चाहेंगे कि प्रज्ञा उसी चीज में अपना स्किल सेट जो भी उसने किया है वो उसमें बता सके। और ऑनलाइन कोर्सेज का एक फायदा और भी होता है कि वो आपको दर्शाते हैं कि आपने अपने 6 सालों में 5 सालों में पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करी हैं। तो उससे दिखता है कि आप हार्ड वर्किंग भी हो। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यस आई एम हार्ड वर्किंग, और जो भी। तो इससे क्या है कि ये आपने एक्स्ट्रा जो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हो उसकी वो सर्टिफिकेट के थ्रू आप प्रूव कर सकते हो कि यस यू आर हार्ड वर्किंग। और जैसे नीलेश ने बोला कि आप जो एकेडमिक का जो रेगुलर चीज है वो तो आप करते ही हो, पास हो जाते हो, फिर नेक्स्ट ईयर जाते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि जब हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जिसका आपको मतलब ही नहीं पता है। Exactly. या कोई ऐसा टर्म लिख दिया आपने, ऐसा कोई वर्ड लिख दिया, कोई फैंसी वर्ड्स यूज किए कि चैट जीपीटी के हेल्प से। हाँ, तो आप उसका मतलब ही नहीं जानते हो, क्या पता उसके और भी मतलब बनते हो। तो वो सब चीजें नहीं करनी है, कोई भी फेक चीज नहीं दिखानी है, जो आपने किया है उसी के उस पे जाओ, ठीक है। कीप इट रियल, जैसे आप हो, जितना आपको पता है। अगर भले ही आपके पास चीजें कम है वो भी अच्छी हैं, ज्यादा है तो भी अच्छी हैं, बट ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा है फंसने के। बट यस यू शुड बी स्पेसिफिक। और आपको मतलब जैसे आपने एक टर्म लिखा एंटीबायोटिक, एक वर्ड लिखा, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि उनको नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा है, वो तो जितना उनको आता होगा उससे 50% तो आपको चाहिए कि आप वो जानो चीजें। जैसे हम बोलते हैं ना कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर, बट यस सीवी कैन। यस इट कैन डिसाइड कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वेल जोक्स अपार्ट, तो यही था हमारा मेन मोटिव समझाने का आपको कि सीवी अभी से बनाना प्रिपेयर करो, जो थर्ड ईयर में तो नहीं, बट यस 4th-5th ईयर से धीरे धीरे आप सीवी के लिए काम करना शुरू कर दो। हाँ, सीवी के लिए काम करना शुरू कर दो, आप बनाना शुरू करो लास्ट टाइम पर आकर। क्योंकि लास्ट टाइम तक बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हो कि एड ऑन करते जाओ, और लास्ट 6 मंथ्स में अगर आप अपना मतलब लास्ट 6 मंथ जब रह जाते हैं उस समय सीवी बनाना शुरू करो। अगर लगता है कि आपको अब मेरे को ये ऑनलाइन कोर्स कर लेना चाहिए, तो वो उस समय उस चीज में आप अपना इनपुट देना शुरू कर दो। और अभी बहुत लोगों का डाउट ये भी रहेगा कि अभी तो हम 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में, हमें नहीं पता कि कौन सा फील्ड चूज करना है। तो आप ये मत सोचो कि अभी कौन से 3rd 2nd ईयर के बच्चे, आप स्टूडेंट जितने भी हैं, अब जो भी आपको कन्वीनियंट कोर्सेज लगते हैं कि यस वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वो करना शुरू करो। हाँ, क्योंकि आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट तो करोगे। एग्जैक्टली। बाद में जाके डिसाइड करोगे कि आपको किस फील्ड में जाना है। हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि इस पे एक वीडियो बनाएं और समझाएं कि सीवीज क्यों इम्पोर्टेंट हैं, बट बहुत टाइम से नहीं बन पा रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि पहला व्लॉग बना रहे हैं, जो हम आज बहुत दिनों के बाद उसी में उस चीज को एक्सप्लेन कर दें। और बहुत जल्द हम भी अपना सीवी बना लेंगे, तो ऑब्वियसली हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे कि उसमें कैसे, एक सैंपल के तौर पे, कि किस तरीके से आप अपनी चीजों को अरेंज करना है, क्या करना है, तो वो बनाने के बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी फीडबैक देना है, तो कमेंट सेक्शंस आर ओपन, आप उसमें जाके दे सकते हो। और हम एक नई चीज और शुरू करने वाले हैं, जो है रेगुलर लाइव आके केस डिस्कस करना। तो कितने लोग चाहते हो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, जिससे हमें व्हाटएवर केस यू गाइस वांट, हम उस पे कोशिश करेंगे कि केस प्रेजेंट करके। बट अभी हम लोग ये सोच रहे हैं, मतलब हमारा ये सोचना है कि पर्टिकुलर सिस्टम उठाते हैं और सिस्टम वाइज केसेस रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी जीआईटी उठाया है, तो जीआईटी में जो जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं सारे वो खत्म करते हैं, 5-6 केसेस। देन उसके बाद नेक्स्ट करते हुए चलते जाएंगे, जिससे कि सिस्टम बाय सिस्टम चीजें खत्म होती जाएंगी।